Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is function of plasma membrane. आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन कौन से हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। अर्थात कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य होते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली के काम। फर्स्ट है ए फिजिकल बैरियर, सेकंड सेलेक्टिव परमिबिलिटी, थर्ड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, फोर्थ सेल सिग्नलिंग। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के कार्यों की बात करते हैं या उनके फंक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट फंक्शन है उसका फिजिकल बैरियर, सेकंड सेलेक्टिव परमिबिलिटी, थर्ड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, फोर्थ सेल सिग्नलिंग। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फिजिकल बैरियर एंड सेकंड सेलेक्टिव परमिबिलिटी। फर्स्ट हम देखते हैं ए फिजिकल बैरियर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स ऑल सेल्स and physically separate the cytoplasm, which is the material that make up the cell from the extracellular fluid outside the cell. This protects all the components of the cell from the outside environment and allows separate activity to occur inside and outside of the cell. जब फिजिकल बैरियर की बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है एक फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करती है, तो हम देखते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले प्रत्येक कोशिका जो होती है वो चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है। यानी कि शरीर में पाई जाने वाली जो सेल होती है वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देखते हैं तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं एक एनवलप होता है, एक आवरण होता है जो कोशिका के इनर पार्ट को या आंतरिक भाग जो होते हैं उसको आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक एनवलप होती है जो सेल के इनर पार्ट को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। तो इस तरह से जो झिल्ली जो होती है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करती है। यानी कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली जो पाई जाती है वो कोशिका के आंतरिक एनवायरनमेंट को बाह्य एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करती है। इस तरह से जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले सभी कंपोनेंट को भी आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। यानी कि जो झिल्ली जो होती है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट हैं उनको बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का काम करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है एक फिजिकल बैरियर होती है, अर्थात प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है जो कोशिका के इनर या आंतरिक वातावरण को बाह्य वातावरण से सुरक्षित रखती है तथा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कंपोनेंट को बाह्य एनवायरनमेंट से सुरक्षित रखने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्टिव परमिबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल, मीनिंग that only certain molecule can pass through, then water, oxygen and carbon dioxide can easily travel through the membrane. हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो सेमी परमेबल यानी कि अर्ध पारगम्य या सेलेक्टिव परमेबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है। जब हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है एक पतली तथा चयनात्मक यानी सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्या करती है कि ये झिल्ली जो होती है अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है, विभिन्न अणुओं के लिए पारगम्य होती है। हम देखते हैं कि कुछ अणु जो होते हैं वो बिना एनर्जी की आवश्यकता के ही झिल्ली से होकर आ जाते हैं। यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है तथा वो झिल्ली को क्रॉस कर लेते हैं। इस टाइप के जो एक्टिविटी जो होती है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तथा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जो होते हैं जो हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं जिसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है यानी कि चयनित पारगम्य होती है या अर्ध पारगम्य होती है जो वो विभिन्न अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। जनरली आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, दे मस्ट गो थ्रू स्पेसिफिक चैनल और पोर इन द मेम्ब्रेन ऑफ फ्रीली डिफ्यूजिंग थ्रू। This way, the membrane can control the rate of which certain molecule can enter or exit the cell. जब हम प्लाज्मा झिल्ली के
हम सेलेक्टिव परमेबिलिटी फंक्शन पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका मेन जो फंक्शन जो होता है या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो विभिन्न अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि कुछ अणु जो होते हैं बिना एनर्जी के ही झिल्ली से होकर आ जाते हैं, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, तथा कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण या सिंपल डिफ्यूजन के झिल्ली से होकर आते हैं। वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो भी विसरण के द्वारा ही, यानी कि वाटर जो होता है वो भी हाई कॉन्संट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो विसरण द्वारा या डिफ्यूजन द्वारा जो जल का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तथा कुछ हम देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं झिल्ली से होकर जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो झिल्ली में कुछ कैरियर प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए झिल्ली में कुछ कैरियर पाए जाते हैं या वाहक पाए जाते हैं, जो वाहक जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तथा कुछ आयंस या अणु जो होते हैं झिल्ली से होकर जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। पहले तो हमने बोला कि वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, तो इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल या कुछ आयन ऐसे होते हैं जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है, जब ऐसा परिवहन होता है या ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी जो होती है वो होती है एटीपी के रूप में उपयोग होता है। यानी कि जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता से कम से ज़्यादा की ओर जाना, तो जब निम्न से उच्च सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें वो ऊर्जा पर आधारित होता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है, और जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा चले जाते हैं, कुछ को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कुछ को कैरियर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो फंक्शन पर डिस्कस किया। एक देखा हमने फिजिकल बैरियर, दूसरा देखा हमने सेलेक्टिव परमेबिलिटी। फिजिकल बैरियर की जब बात करते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली जो पाई जाती है, वो कोशिका के आंतरिक आवरण को बाह्य आवरण से सुरक्षित रखने का काम करती है तथा एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है एक एनवलप होता है जो प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है, जो कोशिका के इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। देन हमने देखा प्लाज्मा झिल्ली का सेलेक्टिव परमेबिलिटी। हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इजीली बिना ऊर्जा के ही या बिना एटीपी के खर्च किए ही झिल्ली के क्रॉस हो जाते हैं, झिल्ली के पार जा सकते हैं। जबकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जो होते हैं जो हाई कॉन्संट्रेशन से लो कॉन्संट्रेशन के मूवमेंट करते हैं, उसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। या कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए या उनको प्लाज्मा झिल्ली में जाने के लिए, को क्रॉस करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जब एटीपी की आवश्यकता होती है किस मॉलिक्यूल को प्लाज्मा झिल्ली में क्रॉस करने के लिए, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जहाँ एटीपी खर्च नहीं हो रहा है वहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तथा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको कैरियर की आवश्यकता होती है क्रॉस होने के लिए। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो फंक्शन, ए फिजिकल बैरियर एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी पर डिस्कस किया। थैंक यू।